कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और आज़म से दुश्मन को शिकस्त फास किया और कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया। दोबारा जारहत की कोशिश की गई तो भारत के फौजी और इक़्तिसादी उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। PMA काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान ने आददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वक़ार और दाद भी हासिल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हो रहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है। दुश्मन का फितनउल हिंद फितनउल खवारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज़ पर लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये मुनफरिद एज़ाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकें। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तहसीन है। हम अमन, सलामती और तरक्की के मफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ उन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म व जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस ले लिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाब। ऑपरेशन में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाई में भारी असलहा बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनउल खवारिज के तारिक किच्छी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में सरगना तारिक किच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक कर दिया गया। खवारजी तारिक किच्छी की तश्कील 2 साल से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुतहर्रिक थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक जंग रुकवाई तो कहा गया कि अगली जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ट्रंप का शिकवा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौरे सदारत में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से भी आगाह हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग ख़त्म करवाने का जिक्र कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करके लाखों जानें बचाई हैं। और इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गज़ा पर एक और हमला करके एक ही ख़ानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। 14 में 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। इसराइली जारहत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गज़ा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। हमास ने जंगबंदी के बावजूद भी इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी जारहत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा कि यह हमला ज़ाहिर करता है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।